राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि लड्डू गोपाल का शॉल हम किस तरीके से बनाएं विद कैप। ठीक है, ये मैंने 30 फंदे लिए हैं अपने कान्हा जी के नाप के। आप अपने कान्हा जी के नाप के 30 फंदे, जितने भी फंदे हैं उतने फंदे डाल लीजिए। तो चलिए, ये हमारी है उल्टी सिलाई। अब इसमें हमें सब उल्टी ही सिलाई बनानी है। मैंने आपको पहली वीडियो में आपको बताया था कि उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई। ठीक है, तो मैंने इसमें उल्टी ही सिलाई स्टार्ट की है। ये धागा हम पकड़ लेंगे, ये इस तरीके से हम उल्टी सिलाई करना शुरू कर देंगे। ये छोटा धागा हम पकड़ लेंगे जिससे इसी में ही कवर हो जाए। देखिए गाइस, पहली जो हमारी सिलाई होती है, क्योंकि फंदे डालते हैं तो वो थोड़ा टाइट होती है, तो थोड़ा आराम से करें। ये इस तरीके से उल्टी सिलाई हम निकाल लेंगे। तो चलिए, ये सिलाई मैं पूरी करती हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और जहाँ आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं इस तरीके से। तो हमारी ये जो लाइन बनेगी, पहली सिलाई जो है हमारी इस तरीके से आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, तो मैं इसको पूरा करती हूँ, आपको बता दूँ। और मैंने ये पूरी सिलाई कर ली है। तो चलिए, अब इधर से भी हम उल्टी ही सिलाई करेंगे, क्योंकि ये मुझे उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो इस तरीके से हम उल्टी उल्टी सिलाई करके इसको हम बड़ा कर लेंगे, जो कि हमारे कान्हा जी का नाप हो, इस तरीके से। आई होप आपको, देखो पहली सिलाई जो होती है वो कुछ ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि हम फंदे डालते हैं तो थोड़ा टाइट फंदे डल जाते हैं, इसी वजह से सिलाई निकालना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, अब हम सिलाई कितनी ईजिली निकाल रहे हैं, ये देखिए। और ये इस तरीके से ही लाइन आती रहेंगी। अब हमें इसमें ना सीधी ना उल्टी, इस तरीके से हमें सिलाई नहीं करनी है, हमें सारी उल्टी उल्टी ही सिलाई बुननी है। ये हमारी उल्टी सिलाई है जो कि मैं बुन रही हूँ। तो चलिए, मैं आपको ये पूरा करके दिखा देती हूँ। देखिए, इस टाइप से आएगी। ठीक है, तो मैं ये लाइन पूरी करती हूँ। और ये देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। तो चलिए, मैं इसको पूरा करती हूँ। इस तरीके से हम लेंगे, फंदा लेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से इसको निकाल दें। निटिंग करना बहुत आसान है गाइस। ये देखिए, अब नेक्स्ट हमारी फिर से रो चलेगी। ये फिर हम उल्टा लेंगे, क्योंकि हमें ये सारी उल्टी ही बनानी है। तो इस तरीके, तो मैं आपको ये थोड़ा करके दिखाती हूँ कि हमें कितनी लाइन में अपने लड्डू गोपाल से नाप लेती हूँ। बाकी मैं आपको फिर दिखाती हूँ इस वर्क को कंप्लीट करके। तो चलिए, ये देखिए, ये मैंने इसको अपने लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग है ना, इसकी मैंने लंबाई अपनी लेंथ रख ली है, इस शॉल की, ब्लैंकेट की। तो आप भी अपने लड्डू की लेंथ देकर इसको बड़ा कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब इसमें हम फंदे घटा देते हैं। फंदे किस तरीके से घटाएंगे देखिए, ये इस तरीके से दो फंदों का एक फंदा बनाना है। ये देखिए, मैं दोबारा दिखाती हूँ। देखिए, दो फंदों का, पहले एक फंदा लिया, फिर दूसरा फंदा लिया, फिर इसको धागे को लिया, दो में से एक कर दिया। अब हम इन दो फंदों को नीचे गिरा देंगे, हो गया। अब इसको फिर से दोबारा हम इधर लेंगे फंदे को। ठीक है, इस फंदे को फिर से कैरी करेंगे और एक फंदा और हम लेंगे। तो क्या होगा, दो फंदों का फिर एक, फिर इस फंदे को हम इधर लेंगे, इस फंदे को फिर पिक करेंगे, फिर हम धागे से ऐसा करेंगे और ये फिर, ये देखिए हमारा पीछे घटता जा रहा है। फिर हम इस तरीके से करेंगे, फिर दो फंदों का एक। तो चलिए, मैं इसको घटा देती हूँ।
फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से होगा। तो देखिए अब ये हमारा लास्ट है। अब ये हमारा लास्ट फंदा बच रहा है। ये हमने फिर इस तरीके से लिया, इसे इसमें डाला और इन दो फंदों का एक फंदा बना लिया। ये हमारा लास्ट है। तो चलिए यहाँ पे अब मैं नोट लगा देती हूँ। देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर देती हूँ। अब ये हमारा हो गया है। अब हम इसमें कैप का नाप हम किस तरीके से लेंगे, सिंपल और बहुत ईजिली। हम अपने लड्डू गोपाल जी को लेंगे और हम इनसे, चलिए थोड़ा सा इनको महाराज को परेशान कर लिया जाए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बीच का सेंटर है ये, ठीक है, निशान लगाएंगे जिससे हमें मालूम रहे। और इसको बिगनर्स बहुत आराम से बना सकते हैं। ये देखिए ये ग्रीन पे ही आया है। तो हम इसको लेंगे और इस तरीके से हम नाप लेंगे कैप के लिए। ये बीच में है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा जो ये निशान होगा कान के जस्ट बराबर में मार्कर से हम निशान लगा लेंगे। वैसे मेरे यहाँ पे ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन से पता लग रहा है कि यहाँ तक ही हमारा बनना है। तो ये हमने कान से इतना, यानी कि ये ग्रीन, और इधर भी मेरा ये ग्रीन वाला जो धागा आ रहा है ऊन यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर कैप के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फंदे उठाना बता देती हूँ और इनको हम अपने प्यारे से बेटे को यहाँ पर विश्राम कर देते हैं। ये देखिए। तो चलिए मैं आपको फंदे उठाना बताती हूँ। ये देखिए, और मैं कैप बनाऊंगी ऑरेंज कलर की ऊन से। ये हमारा बीच का है जो हमने निशान लगाया था। ये हमारे इधर पहले कान का है, दूसरे कान। तो हम यहीं से ही फंदा उठाना शुरू। फिर जस्ट इसके बराबर में, ज़्यादा दूर भी नहीं लेना है ना ज़्यादा पास में लेना है, जो इक्वली रहे, ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर ऐसे धागा घुमाया और फिर हमने यहाँ ले लिया। साथ में हमें इस धागे को भी कैरी करके चलना है जो ये हमारा इधर साइड में बुनता रहे। ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। चलिए करते हैं किस तरीके से होता है। ये हमारा जो धागा है पीछे लॉक होता जा रहा है, तो ये बीच में से निकलेगा नहीं। एक बार ऐसे कर लिया धागे को और एक बार ऊपर कर लिया, ये इस तरीके से, ठीक है। चलिए मैं आपको पूरा करके बता। तो देखिए मैंने ये फंदे बना लिए हैं और इन फंदे को एक्चुअली मैंने कर लिया, सॉरी एक्चुअली मेरी बेटी उठ गई ना, तो मैं भी थोड़ा सा उल्टा उल्टा बोल रही हूँ। एक्चुअली वो सो रही थी तब मैंने अपनी ये पूरा कर रही थी। तो चलिए हम काउंट कर लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मैंने दो दो करके इनको काउंट कराया, तो यानी कि 10 × 20। तो अब हम इसको बुन लेते हैं।
अब देखिए मुझे ये वीडियो नहीं बनाने देगी, तो इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत करके आपको वीडियो बना रहा, एक्चुअली ये बनाना सिखा रही हूँ, तो प्लीज़। तो चलिए हम सीधा सीधा इसको बुन लेते हैं। और वो मुझे बड़ा घूर के देख रही है, मेरी लाडो रानी उठ चुकी है ना वो। चलिए इस तरीके से हम सारे फंदे सीधा सीधे, सॉरी उल्टा उल्टा हम बुन लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी है कान्हा जी की कैप, ये इसमें ऐसे एंट्री किया और इस तरीके से हमने कर लिया। उसको लग रहा है कि अब पता नहीं क्या हो रहा है, मम्मा किससे बात कर रही है, अभी उठी आई बेटा। ये देखिए ये इस तरीके से हम लेंगे और इस तरीके से हम सिलाई निकाल लेंगे। तो हमारी ये क्या है, कैप की हमारी जो है स्टार्ट हो चुकी है और हमारे लड्डू गोपाल की कैप बननी शुरू हो गई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं अपने लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग जो है मैं इसको लंबाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे आगे क्या प्रोसीजर है। ये देखिए ठीक है, ये हमारी सिलाई हो चुकी है। तो मैं ऐसी उल्टा उल्टा ये बुन लेती हूँ और फिर मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाती हूँ। लेकर अपने लड्डू गोपाल जी का मैंने आपको बताया था, इस तरीके से लेंगे नाप, ठीक है। ये बीच में पट्टी लेंगे, बीच में रखेंगे और इस तरीके से हम ये नाप लेंगे। तो हमने यहाँ से ये नाप के लिया था कान से, तो आप भी इस तरीके से नाप के ले सकते हैं। तो मैंने ये जो बनाई है, अब मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छी और यूनिक। देखिए इसमें कैप भी हो गई, ये हमारा ब्लैंकेट भी हो गया, ठीक है। तो हम इसमें लड्डू गोपाल, राधा रानी, हम सबको इसमें कवर कर सकते हैं। और इनसे अलग साईं बाबा हो गए, और भी जो हमारे भगवान जी हैं उनके लिए भी हम इस तरीके से बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और उनको वियर करा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये एक इस तरीके से ये यहाँ से जॉइंट किया है, ये इस तरीके सीधी पट्टी थी और मैंने इसको यहाँ पे लगाकर जॉइंट कर दिया। अपने इसके यहाँ पे कान बना देती हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर कैप लगेगी। वैसे देखिए कान्हा जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और पूरी तरीके से कवर हैं। देखिए पीछे भी ठंड आने का कोई भी चांसेस नहीं है। चलिए मैंने क्रोशिया लिया है और अपने कान्हा जी के नाप का मैंने यहाँ से नाप ले लिया है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, या तो इस तरीके से अल्पेट लेकर आप कर सकते हैं, या फिर आप एक नॉट भी लगा सकते हैं, या फिर आप अंदर से इसको इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 1 2 3 4 5। तो 3 बार हमने लपेट लिया और इसी में ही हमने यहाँ पर 2 5 का 5 यानी कि 2 कर दिए, फिर हमने लिया, फिर 2 2 और फिर 1, ठीक है। फिर हमने 3 बार लपेट लिया, 1 2 3। फिर हमने इसी तरीके से करना है, 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, उसके बाद में फिर। अब हम क्या लेंगे, 2 लपेट लेंगे, फिर हम इस तरीके से करेंगे, फिर हमने ये 2 लिया, फिर 2 फिर 2, ठीक है। अब 1 लपेट लेंगे, 3 का 2 2 का 1 और इसको यहीं स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम यहीं पे ही नोट लगा देते हैं। नोट लगा के हम इसको धागे को कट कर लेंगे, और जो हमारा छोटा धागा है इसको हम इस तरीके से अंदर कर लेंगे, जिससे कि ये बाहर नज़र ना आए। ये देखें ये बन गया हमारे एक कान। तो चलिए मैं ऐसे दूसरा कान बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों कान बना लिए हैं, और चलिए मैं इसको वेयर करा के आपको दिखा रही हूँ।
ये देखिए मेरे क्यूट से कान्हा जी के लिए मैंने क्यूट सा एक ब्लैंकेट बनाया है। देखिए अब मैंने इसमें ना चिट बटन नहीं लगाया, मैंने इसमें एक डोरी लगाई है। देखिए डोरी, मुझे डोरी ज़्यादा अच्छी लगी, नीचे तक मैंने इसको डोरी से कवर कर दिया है। और ये देखिए ये कैप, और ये इस तरीके से इनके 2 ईयर बना दिए हैं। और ये हमारे लग रहे हैं क्यूटी पाई कान्हा जी, बहुत ही प्यारे। और ये नीचे तक हमारा कवर हो चुका है। तो आई होप आप सबको ये ब्लैंकेट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। राधे राधे। बोलो राधे राधे।